आशा करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, यानी रीजनिंग चालीसा पढ़ने जा रहे हैं हम। और इसमें एक टॉपिक है सांकेतिक भाषा, जो बहुत सरल है। इसमें जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट दिए होते हैं ना, उनका आज हम उनके क्रम को याद रखने की एक मज़ेदार जोक के साथ एक ट्रिक बताऊंगा। और वो ट्रिक है इस प्रकार। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं। तो हम देख रहे थे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट दिए होते हैं ना, उनका क्रम से याद रखने की ट्रिक। तो जो ए से ई तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वो तो हम इजीली याद रख सकते हैं, अपने हाथ पे रख सकते हैं। 5 तक तो 1 पे ए आ गया, 2 पे बी आ गया, 3 पे सी आ गया, 4 पे डी आ गया और 5 पे ई आ जाएगा। ये तो हम सिंपली तरीके से याद रख सकते हैं। हम देखते हैं एफ की क्या ट्रिक हो सकती है। क्रिकेट मैच तो आप सभी देखते होंगे, आप सबको पता है। कोई भी बल्लेबाज हो, मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ, तो रोहित शर्मा मान लीजिए जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो वो सोच के जाते हैं ना कि मुझे आगे जाके क्या करना है। वो फिक्स करते हैं ना। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, एफ से फिक्स करते हैं और फिक्स करके वो क्या लगाते हैं, 6। पहले रोहित शर्मा ने फिक्स किया और फिर 6 लगाया, यानी एफ होता है ना वो 6 पे हो गया। फिर देखते हैं हम लोग जी होता है ना, जी को जब हम इस प्रकार लिख के यहाँ से जब हम यहाँ ध्यान से देखते हैं ना, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें 7 दिखाई दे रहा है, इसलिए जी हो गया 7 नंबर पे। और एच, डिजिटल घड़ी होती है ना, उनमें 8 होता है ना, वो इस प्रकार होता है ना, इस प्रकार। तो हम डिजिटल घड़ी की तरह एच को लिखते हैं, तो यहाँ 8 की तरह आकृति बनती है, इसलिए एच 8 पे हो गया। आई होता है कर्सिव राइटिंग में जब हम लिखते हैं ना अल्फ़ाबेट, तो आई को हम इसी प्रकार लिखते हैं ना, इस प्रकार से, इसलिए आई 9 पे हो गया। और ये 9 पे हो गया ना। फिर हम मान लीजिए एक ज्योति है जो आपकी गर्लफ्रेंड है। क्या है, ज्योति। ये मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको पता है जिसकी जीएफ होती है ना, उसके मोबाइल भी नंबर भी होना ज़रूरी है ना। तो मैं आपको ज्योति के मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, ये देखिए 10 15 20 25। ये ज्योति के मोबाइल नंबर है 10 15 20 25। ये इजीली याद रख लोगे आप सब। तो यहाँ पे जो जे है ना, जे के नीचे ज्योति की ट्रिक से जब हम देखेंगे ना, तो यहाँ जे 10 पे दिखाई दे रहा है ना, इसलिए जे 10 पे हो गया। के को तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं। हम जब बचपन में ऐसे करते हैं ना कि ABCD का 11वां अक्षर के है। मारवाड़ी भाषा में जब हम बोलते हैं ना इंग्लिश का 11वां अक्षर के है, तो यहाँ पे के हो गया। के होता है वो 11वां हो जाएगा ना। और दूसरी ट्रिक ये है, IPL मैच तो आप सभी देखते होंगे। IPL में एक टीम है पंजाब की, जिसको बोलते हैं किंग्स 11 पंजाब। क्या बोलते हैं, किंग्स 11 पंजाब। यहाँ पे किंग्स 11 इसलिए के 11 पे हो गया। ये तो वैसे सिंपली तरीके से याद रह जाएगा कि। फिर हम एल की तरफ चलते हैं। एल से हम लेते हैं लंच। और आप सबको पता है लंच कितने बजे होता है, लंच वो होता है 12 बजे हो जाता है लंच। तो इसलिए एल हो गया 12 पे। एम और एन की जब हम देखते हैं, तो एम और एन की हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं। मेरा नाम, एम का मेरा, एन का नाम, मेरा नाम 13 14, मेरा नाम 13 14, ये याद रह जाएगा। फिर ओ की देखते हैं। ओ यहाँ ज्योति में दिखाई दे रहा है ना, ओ के नीचे कितना है, 15, इसलिए ओ हो गया 15 पे। पी की वैसे भी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार जो मानते हैं ना, मंदिर में पूजा की जाती है। तो मंदिर में पूजा करते हैं ना, तो मंदिर में क्या करते हैं, पूजा करके वहाँ व्रत किए जाते हैं। और वो व्रत 16 किए जाते हैं, 16 सोमवार ऐसे वगैरह होता है। तो वहाँ से देखोगे तो भी पता चल जाएगा 16। ऐसे याद ना रहे तो हम
ओ को याद रख लेना, ओ के अगला वाला 16 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्यू की। क्यू क्यू मीन्स हम क्वीन लेते हैं, क्वीन। पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, वहाँ पे उनकी रानियाँ होती थी महल में, तो वहाँ महल में रानियों को वहाँ खतरा रहता था, इसलिए वहाँ युद्ध हो जाते थे रानियों के लिए। तो क्वीन वहाँ महलों में क्या थी, क्वीन वहाँ खतरा थी। और खतरा से हमने क्या बना लिया, खतरा से हमने 17 बना लिया, इसलिए क्यू हो गया 17 पे। आर की तो वैसे बहुत सिंपल है, आर से हम लेके चले, जैसे राइट एज फॉर वोट। मतदान करने की सही उम्र क्या हो सकती है, मतदान करने की सही उम्र होती है वो 18 साल होती है। आर से हमने क्या बनाया, राइट एज फॉर वोट, इसलिए आर हो गया 18 पे। एस की कोई वैसे तो कोई ट्रिक है नहीं, इसको आप याद रख लेना। फिर हम टी की तरफ बढ़ते हैं। टी वैसे क्रिकेट में फॉर्मेट होते हैं ना, T20, वनडे, टेस्ट, तो यहाँ टी से हम T20 बना लेते हैं, इसलिए टी कितने पे हो गया, 20 पे। यू मीन्स युवा। यू मीन्स क्या होता है, युवा। और युवा पूर्णतः युवा कितना साल का होता है, पूर्णतः युवा होता है 21 साल का, इसलिए यहाँ यू हो गया 21। फिर हम वी की तरफ चलते हैं, तो वी से हम लेते हैं, वी का मतलब हो गया 22, और 22 से हमने बना लिया 22, इसलिए वी हो गया 22 पे। डब्लू, ये डब्लू दे रखा है, डब्लू के ऊपर यदि हम 2 लिख दे, 2 लिखते ही यहाँ पर क्या बन गया, 23 बन गया ना, इसको ऐसे घुमा के देखोगे तो पता चल जाएगा, इसलिए डब्लू हो गया 23। एक्स की तरफ हम यहाँ एक लिख देते हैं, तो यहाँ रोमन संख्या में क्या हो गया, 9 हो गया। इस प्रकार तो ये होगा नहीं, तो जो अंतिम वाले वर्ड है ना, वो तो ऐसे ही याद रख लोगे आप। ये 3 वर्ड पीछे से याद हो जाएंगे, 24, 25 और यहाँ 26। ये तो बहुत ईजी है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। हाँ, आपने पढ़ लिया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट दिए है ना, उनका जो क्रम से याद रखने का ट्रिक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। अब हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, यानी सांकेतिक भाषा में जो अक्षर के विपरीत अक्षर दिए होते हैं ना, उन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं उनकी ट्रिक। तो यहाँ पे लिखते हैं ए के विपरीत अक्षर कौन होता है, ए के विपरीत होता है जेड। फिर बी के विपरीत होता है वाई। फिर सी देखते हैं, सी के विपरीत होता है एक्स। इसकी ट्रिक मान लीजिए, ए टू जेड ऐसे लिख सकते हो, और बी वाई की वाई लिख सकते हो ना, सी एक्स इसका कुछ भी मान लीजिए। फिर लिख लेते हैं डी के जो विपरीत अक्षर होता है ना, वो डब्ल्यू होता है, इसलिए इसे लिख सकते हो दिल वाला या दिल्ली वाला, कुछ भी बोल सकते हो आप। फिर लिख सकते हो ई, डी के बाद ई आता है, ई का विपरीत अक्षर कौन होता है, ई का विपरीत अक्षर होता है वी, यानी इसको बोल सकते हो इवनिंग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। फिर ई के बाद आता है एफ का विपरीत अक्षर होता है यू, इसको कुछ भी मान लीजिए फ्यू मान लो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। ये ट्रिक कुछ भी मान के आप याद रख सकते हो। एफ के बाद आता है जी, और जी का विपरीत अक्षर होता है टी, इसको ग्रेट टीचर बोल सकते हो, या फिर आईपीएल में टीम है गुजरात टाइटंस, कुछ भी बोल सकते हो। जी के बाद आता है एच, और एच का विपरीत अक्षर हो जाएगा एस हो जाएगा। एच का विपरीत अक्षर होता है ना, वो एस हो जाएगा एच। इसकी ट्रिक कुछ भी मान लीजिए, जैसे हाई स्कूल, कुछ भी, एक हाई स्कूल कुछ भी रख सकते हो। एच के बाद आता है जे, और जे का जो विपरीत, एच के बाद आई आता है, आई के बाद
आई का जो विपरीत अक्षर होता है वो आर हो जाएगा। इसकी आप ट्रिक कुछ भी ले सकते हो, इंडियन रेलवे या इंटरनेशनल रेलवे, कुछ भी। आई के बाद आएगा जे, जे का विपरीत अक्षर हो जाएगा क्यू। इसकी ट्रिक मान लीजिए कुछ भी, जोधपुर, जोधपुर कवीन, जयपुर कवीन, कुछ भी रख सकते हो। जे के बाद आ जाएगा के का विपरीत अक्षर हो जाएगा पी, कठपुतली, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो ट्रिक रख लेना। के बाद आएगा एल, एल का विपरीत अक्षर हो जाएगा ओ। इसको आप लव बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। एल के बाद आएगा एम, एम का विपरीत अक्षर हो जाएगा मन, एन हो जाएगा और इसकी ट्रिक हो जाएगी मन, यहाँ पे 13। फिर एम के बाद एन आएगा, एन का विपरीत अक्षर एम हो जाएगा। फिर एन के बाद ओ आएगा, ओ का विपरीत अक्षर एल हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक ऐसे भी लिख सकते हो और इसका एक सूत्र भी है जिस पर आधारित होता है, जिस पर यह सब विपरीत अक्षर वाले आधारित होता है। वो सूत्र होता है, मान लीजिए 27 है, उसमें जो दिया गया वर्ड है ना वो घटा लीजिए, दिया गया वर्ड घटाना है। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दे कि के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे के दिया हुआ है और आपको पता है के 11 नंबर पे आते हैं ना, के 11 पे आता है। और यहाँ जब हम सूत्र में रखते हैं ना, दिया गया वर्ड क्या है के कितने पे, 11 पे। यहाँ पे 27 माइनस 11 कर देते हैं तो यहाँ पे 16 बचता है। और 16 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, 16 पे पी आता है। ये देख लिए यहाँ पे पी दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अक्षर के विपरीत अक्षर बनाना सीख लिया और अल्फ़ाबेट को क्रम से याद रखने की ट्रिक सीख ली। तो जो सांकेतिक भाषा में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस प्रकार बनते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यदि CAT को 31-20 के रूप में लिखा जाता है तो डॉग को किसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि CAT को इस रूप में किस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पे CAT को इसने लिखा है कि C कितने नंबर पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, ए कितने पे आ रहा है, 1 पे, और T कितने पे है, 20 पे। तो हमें इसको देख के पता चल गया कि यहाँ पे जो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट थे ना उनका जो क्रम है वही इसके नीचे दिया हुआ है। तो इसी प्रकार हम डॉग का देख लेते हैं, DOG का। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में D कितने नंबर पे आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में D आता है 4 पे, और O आता है 15 पे, और G आता है 7 पे। तो यहाँ पे 41-57 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं। 41-57 हमें स ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका जो सांकेतिक भाषा में हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, हमने सांकेतिक भाषा का जो पहला उदाहरण था वो हमने कर लिया था और जो दूसरा एग्जाम्पल है ना वो यहाँ दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें दे रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BAT को YZG के रूप में लिखा जाता है तो PUT को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि BAT को किस रूप में लिखा जा रहा है। BAT को यहाँ YZG के रूप में लिखा जा रहा है, तो वहाँ हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे BAT को YZG के रूप में किस आधार पे लिखा गया, सबसे पहले तो इस चीज़ पे हम विचार करते हैं। यहाँ से जो B है ना वो Y के रूप में कैसे लिखा गया। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने पढ़े थे ना वो अक्षर के विपरीत अक्षर वाले जो वर्ड उसी के आधार पे लिया गया है। इस B का जो विपरीत अक्षर होता है वो Y हो गया, और यहाँ पे A का विपरीत अक्षर Z हो गया, और T का जो विपरीत अक्षर है वो G हो गया। इसलिए इस BAT को YZG के रूप में लिखा गया है। तो इसी प्रकार हम PUT को लिखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, PUT ले लिया हमने। और यहाँ सबसे पहले P का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, P का जो विपरीत अक्षर है ना वो K हो जाएगा। हमने ट्रिक में देखा था ना कठपुतली, ये वो वाली ट्रिक लगा सकते हो,
या फिर वो फॉर्मूला बताया था उसके आधार पे कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसी के आधार पे आप कर सकते हो। फिर P का हमने लिख लिया, K हो गया, और U का विपरीत अक्षर होता है वो F हो जाएगा ना, U का विपरीत अक्षर F हो गया। फिर यहाँ T लेते हैं, T का तो ये रहा, T का विपरीत अक्षर G हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो KFG हो जाएगा। KFG बी ऑप्शन में दिया गया है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये तो बस सिंपल उदाहरण थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो सांकेतिक भाषा में ना जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो हम एक टाइप लेते हैं, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं इस टाइप को, और वो हो गया अग्रगामी। अग्रगामी पद होता है ना, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई वर्ड दे रखा है, जैसे ABC दे दिया, इसमें कुछ ना कुछ जैसे एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। जैसे एक में यदि हम +1 कर देते हैं तो ए एक पे आ रहा है और इसमें एक और जोड़ रहे हैं, यहाँ 2 हो गए, 2 पे क्या हो रहा है बी। इस प्रकार अग्रगामी पद में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है उदाहरण। ये अग्रगामी पद का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CUT को DVU के रूप में लिखा जाता है तो SAD को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि CUT को किस प्रकार और ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने CUT ले लिया और इसको क्या लिख रहे हैं, DVU के रूप में। तो इसमें इसका क्या कारण हो सकता है कि इसको CUT को DVU के रूप में लिखा जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो C को D के रूप में लिखा जा रहा है ना, इसका जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ +1 का आ रहा है। उसी प्रकार U और V के बीच अंतर देखेंगे तो यहाँ +1 आ रहा है। इसी प्रकार T और U के रूप में अंतर देखेंगे तो यहाँ +1 आ रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि बार बार +1 जुड़ता जा रहा है ना, बार बार क्या हो रहा है +1 जुड़ रहा है। तो इसी के आधार पे हम SAD को लिख लेते हैं, SAD। तो S में +1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें T प्राप्त होगा। फिर इसी प्रकार A में हम +1 जोड़ेंगे तो यहाँ B प्राप्त होगा। इसी प्रकार D में हम +1 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ E प्राप्त होगा। तो इनमें से किस ऑप्शन में हमें TBE का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें स में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ना वो स हो जाएगा। और यह है अग्रगामी पद का दूसरा उदाहरण। इसमें यह दे रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में DREAM को ETHER के रूप में लिखा जाता है तो MANGO को किस प्रकार या किस रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ड्रीम को किस रूप में लिखा गया है। पहले तो हम इनके और इनके बीच में अंतर निकालते हैं। D और E के बीच में हमें जब अंतर देखते हैं तो यहाँ +1 का हो रहा है। फिर हम R और T के बीच में देखते हैं तो R 18 पे और T 20 पे, तो यहाँ +2 का हो रहा है। फिर हम E और H का अंतर निकालते हैं तो E 5 पे और H 8 पे, तो इसका जो अंतर हो रहा है वो +3 हो रहा है। फिर A का देखते हैं E के साथ, A 1 पे आता है, E 5 पे आता है, तो इसका अंतर 4 हो जाएगा। फिर M का देखते हैं R के साथ, M 13 पे और R 18 पे, तो इसका अंतर हो जाएगा +5। तो जब हम इसका अंतर निकालते हैं तो हमें पता चल रहा है कि
हर वर्ड में बार बार +1 हो रहा है ना, यहाँ +1 फिर +1 में +1 2 3 4 5 इस प्रकार आ रहा है। तो जो इसको लिखा गया है उसी प्रकार हम मैंगो को लिख लेते हैं, MANGO। अब सबसे पहले m में हमें कितना जोड़ना है, m में हमें +1 करना है। तो जब हम m में +1 करेंगे तो यहाँ n प्राप्त होगा। फिर a दूसरे वर्ड में यहाँ +2 का अंतर आ रहा है, तो a में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें c प्राप्त होगा। फिर n को देखते हैं, यहाँ तीसरे वर्ड में अंतर +3 का है, तो यहाँ n में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हमें q प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं जी 4 पे है, तो यहाँ चौथे वाला का अंतर देखते हैं तो 4 प्राप्त हो रहा है। जी में यदि हम 4 जोड़, जी 7 पे आता है और 7 पे जब हम 4 जोड़ते हैं तो 11 और 11 पे के प्राप्त होता है। फिर ओ को देखते हैं, यहाँ पे 5वें नंबर पे 5 + 5 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ ओ में +5 जोड़ेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा और 20 पे टी आ जाएगा। तो यहाँ आंसर जो आ रहा है NCQKT प्राप्त हो रहा है। और अगला जो टाइप है वो जो पश्चगामी पद होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। यदि आपको हमारी क्लासेज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।